अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश का वाक़या बयान करते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल इस्लामिक वीडियोस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। फ़िरौन कौन है? फ़िरौन सिर्फ़ एक शख्स का नाम नहीं है। मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब फ़िरौन होता था। तक़रीबन 18 या 19 फ़िरौन आए। जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब था ये फ़िरौन। अक्सर लोग इसको नाम समझते हैं। जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरौन था वो बड़ा ज़री था। उसे ताकत पर गुरूर था, घमंड था। ऐसा है कि तक़रीबन 100 साल तक तो सर्दी बुखार भी नहीं आई, बीमार कभी नहीं हुआ। तो जब आदमी को तकलीफ़ ना आए तो वो गुरूर में बढ़ जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है मैं सबसे पावरफुल आदमी हूँ दुनिया का, मुझे कुछ हो नहीं सकता। यही फ़िरौन है जिसने अपने ज़माने में ये ऐलान किया था कि लोगों मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारा बड़ा रब मैं ही हूँ, मेरी इबादत करो। बात तो चल रही थी, लोगों को अपनी खिदमत पर मामूर करने की बजाय इबादत पर मामूर करता था। हज़ारों लोगों उसे सजदा भी करते थे। दिन ऐसा हुआ कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा। आसमान से एक तारा टूटकर उसकी गोद में गिरा और उसके महल पे गिरा। फिर आग लग गई उसके महल में। वो घबरा कर उठा। सुबह नजूमियों को, काइनियों को बुलाया। ख्वाब की ताबीर कोई सही सही बता दे। बहुतों ने अलग अलग ताबीर बताई। फिर जो बड़े माहिर नजूमी ने कहा, ख्वाब की ताबीर यह है कि बनी इसराइल ख़ानदान में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा, तेरी सल्तनत की हिलाक करने का बाइस बनेगा। ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद शाही फरमान जारी कर दिया कि बनी इसराइल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा होगा उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा कई सल्तनत की हिलाक करने वाला पैदा ना हो जाए। ये ऐलान के बाद बनी इसराइल ख़ानदान में जो भी लड़का पैदा होता था उसे मार दिया जाता, बेटों को ज़बह कर देता था और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देता था। 1 साल के अंदर इन्होंने 12,000 बच्चों को ज़बह किया। पैदा होते ही क़त्ल कर देते थे। लड़कों को ज़िंदा रहने की कोई हक़ नहीं था, सिर्फ डर था। वो ज़माना है जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी नहीं हुई। पैदाइश से पहले इतने बच्चे मारे गए। फिर उसके दरबारियों ने उसे रिक्वेस्ट किया, अगर ऐसा सब बच्चों को मार दिया जाए तो आपकी खिदमत के लिए बच्चे कहाँ से मिलेंगे, जवान कौन होंगे। 1 साल छोड़ा जाता तो 1 साल मारा जाता। इत्तेफाक ऐसा हुआ, जिस साल मारा जाने वाला था उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी माँ हामिला थी। पैदा होने का वक्त करीब आया तो अल्लाह तबारक व तआला से जहाँ चाहे बचाए, जिस अंदाज में चाहे वो अल्लाह ताला हिफाजत करता है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में अल्लाह ने यह बात इल्क़ा की कि तय खाने में चली जाए। वो तय खाने में गई, बच्चे की विलादत हुई, लड़का पैदा हुआ। अब वो घबरा गई, ये साल मारे जाने वाला है। अब वो बनी इसराइल ख़ानदान से थी। मेरा बच्चा मारा जाएगा, क़त्ल कर दिया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में ये बात इल्क़ा की कि एक संदूक ले ले लकड़ी की, उसमें बच्चे को डालकर दरिया में बहे दे, भला आप कौन माँ बहेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाता है हमें उनके दिल को मजबूत कर दिया था। जब अल्लाह ताला किसी के दिल को मजबूत करता है तो बड़े बड़े काम कर जाते हैं। की माँ संदूक में रख कर के जब वो दरिया के किनारे डाल देती है, बहा देती है और अपनी बड़ी बेटी को कहती है कि देखते रहना ये संदूक कहाँ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बहन थी वो देखती हुई जा रही थी। वो संदूक के पीछे संदूक बहता 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 एक बगीचे के किनारे लगा। वो बगीचा फ़िरौन का ही था और फ़िरौन की बीबी वहाँ पर टहलने के लिए आया करती थी। जब वो अपने कनीज़ों के साथ वहाँ आई के लिए
एक संदूक को अपने बगीचे के किनारे लगा हुआ देखा, उठाने के लिए कहा, उठाया गया तो निहायत ही खूबसूरत बच्चा। अल्लाह ताला नबियों को खूबसूरती दिया ही होता। फिरौन के घर में कोई बच्चा नहीं था, औलाद नहीं थी। फिरौन की बीबी ने उठा लिया, ये लाओ बड़ा खूबसूरत बच्चा है, हसीन बच्चा है, और अपने महल ले आई। फिरौन से कहा कि आज समुंदर में दरिया में बहता हुआ एक बच्चा किनारे पर आ लगा तो मैंने उसको उठा लिया है। फिरौन ने कहा, कहीं ये बच्चा तो नहीं मेरी सल्तनत को हिलाक करने का सबब बने। बीबी ने कहा, ऐसा कैसा हो सकता है, वो तो बनी इसराइल ख़ानदान में पैदा होगा, ये तो किसी दरिया में बहता हुआ आया है, पता नहीं कौन से मुल्क से आया और कहाँ से आया। तो बहरहाल बीबी ने उसे कहा, इसे मत मारो, करीब है कि हम इससे फ़ायदा उठाएंगे और इसको बेटा बना लेंगे। बीबी के बात पर राज़ी हो गया। फिरौन जो है बेगम की बात पर आ गया और उसके बाद रख लिया बच्चे को।